पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज़ होती है पीछे, यहाँ पर पद्मश्री यहाँ पर। मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा कि और किसी को बनाने दो, कोई नहीं आया ऐसा। मेरे को लगा वो जूनियर जी बन गए थे, छोटे मोटे वर्जन्स बन गए थे, वो सब बने, लेकिन किसी ने सुपर हीरो। हमने कहा चल एक और बनाते हैं। वी मेड आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा। इट वॉज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स, कि चलो ब्रह्मांड चलते। लेकिन साहब उसके बाद अभी तक सुपर हीरो किसी ने बनाए नहीं है। आप बोलो कि बने क्रिश, मैं दे सकता हूँ एक मार्क्स। क्रिश इज़ येस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज़ स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। और अभी तक कोई सुपर हीरो नहीं बना अभी तक। और मैं तो चाहता हूँ कि 5-7 और सुपर हीरो आ जाए यहाँ पर, और हमारे यहाँ के बीच का पूरा अवेंजर्स बन जाए। हमारे यहाँ के 5-7 सुपर हीरो होने चाहिए जो आपस में खेलें, बट इट विल टेक टाइम। इससे बाहर निकल के 1 साल बोलिए, आप ग्राउंड फोन से बात करिए। आपके घर में होता ना, एक ढिंग 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 कर ले दीजिए। आजकल का एक लड़का लड़की से, अपने गर्लफ्रेंड से रात को 2:30 बजे चादर के अंदर फ़ोन करके बात करता है। सर बंद हो जाएगा, बाहर आके बात करो। माँ बाप भी सोए पड़े, अरे कैसा है तू, हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। सिर्फ बिगड़ना यहीं से शुरू होता है। माफ़ करना, मैं आज के बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमान नहीं है किसी की, माँ बाप की कमान हट गई है। तो गूगल और सोशल मीडिया, मुझे पूछो तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये मोबाइल फ़ोन। पर सबसे, कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, सबसे न्यूसेंस वाला। आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस जाते हो। दिन भर आपसे कोई आदमी बात करता है गूगल में, आप देखो फ़ोन पकड़ के खड़ा रहेगा, आप बात कर रहे हो, हाँ वो क्या है मुकेश जी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा था, और वो यहाँ देखता साहब, वो देखता कि मेरे को फ़ोन क्यों नहीं आया अभी तक। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टिंग मीडियम है। इसीलिए सोशल मीडिया से बाहर निकलो। अगर मुझे दे दो डंडा तो मैं बोलूँगा चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं पर आपके, और आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। आप फिर फिजिकल ज़िंदगी जीना शुरू करोगे। अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो। सर जी, इनको यहीं से तीर आ रहे हैं, कुछ तीर यहाँ से आने दो। जी बोलिए। साइलेंस प्लीज। सोशल मीडिया का काफी ज्यादा प्रभाव है बच्चों के ऊपर। हाँ, तो पेरेंटिंग कैसी होगी कि बच्चे, देखिए पेरेंट के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए आप जापान में कहते हैं चौथी क्लास तक के बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होते। चौथी क्लास तक वो बच्चे को सिखाया जाता है बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। तभी देखो इसलिए जापानीज लोग आए ऐसे करते हैं, सीख जाते हैं आदर करना। गूगल से बाहर चाइना ने गूगल बंद किया है, हम नहीं बंद कर सकते, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्व कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, उसमें घुसे हुए हैं साहब। मत आप देखिए यूथ कहाँ जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा, सबसे ज़्यादा, भाइयों और बहनों, सबसे ज़्यादा युवा देश होगा। साहब मैं पूछता हूँ वो युवा उस वक्त जब पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कितना उसके कंधे स्ट्रांग होंगे, कोई देखता है कोई? आज की जो एजुकेशन में जा रहा है बच्चा ए आएगा, उधर पहुँच के 25 साल का भी होगा लेकिन ए हो रहा होगा, आपका देश भी ए हो रहा होगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, टीचिंग्स नहीं है, योगा नहीं है, खेल नहीं है। बच्चा वीडियो गेम खेलता है। हम लोग कितनी चोट पुलिस थप्पा मारामारी करते थे, धूप मिलती थी हमको। जी सर मैं जानना चाहता हूँ सर, आप जैसे नेता को हमारे देश की जरूरत है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे सर? इसके लिए प्रधानमंत्री बनने के चुनाव लड़ना पड़ता है। सर, आज से 25 साल पहले नकवी जी ने मुझे कहा था, मैं उस ज़माने में बीजेपी की कैंपेनिंग करता था, वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज के लेकर सुषमा जी, सबकी मैंने कैंपेनिंग की थी। उस समय शक्तिमान तीन साल हुआ था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ साहब। उस वक्त भी नकवी जी ने कहा आप मुकेश जी अपने बारे में नहीं सोचते। मैंने कहा मुझे कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। मुकेश जी, पद्मश्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज़ होती है पीछे, यहाँ पर पद्मश्री यहाँ पर। मुझे किसी ने कहा था एक बार सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूँगा सर, आपको कुछ नहीं करना है, आप हाँ बोल दीजिए बस, आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ क्या होता है, मैंने आप हाँ बोल दिए, हम करेंगे जो कुछ करना है। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला। मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं है। बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इट इज़
क्या कारण मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर या हीरो नहीं या मिला या या हिंदुस्तानी या देखिए शक्तिमान के देखिए बाद से? देखिए, जब मैंने शक्तिमान बनाया था, मेरे घर में एक बच्चा था, वो था बाल्टी में 551 जियाजो टॉयज लेके जाता था, उसको नहलाता था नीचे, और बाद में बाहर से माँ बोलती थी जल्दी कर तेरी स्कूल बस आ रही है। मैंने कहा ये हमारा सुपर हीरो कहाँ है, ये तो फॉरेन के सुपर हीरो है। एंड देन वी मेड शक्तिमान। आफ्टर शक्तिमान आई वेटेड फॉर 4 years। मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा कि और किसी को बनाने दो, कोई नहीं आया ऐसा। मेरे को लगा वो जूनियर जी बन गए थे, छोटे मोटे वर्जन्स बन गए थे, वो सब बने, लेकिन किसी ने सुपर हीरो। हमने कहा चल एक और बनाते हैं। वी मेड आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा। इट वॉज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स, कि चलो ब्रह्मांड चलते। लेकिन साहब उसके बाद अभी तक सुपर हीरो किसी ने, बिकॉज मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर, और उसके बाद में खर्चे ज़्यादा होता है, बनाए नहीं है। आप बोलो कि बने क्रिश, मैं दे सकता हूँ एक मार्क्स, क्रिश इज़ येस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज़ स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। और अभी तक कोई सुपर हीरो नहीं बना अभी तक, और मैं तो चाहता हूँ कि 5-7 और सुपर हीरो आ जाए यहाँ पर, और हमारे यहाँ के बीच का पूरा अवेंजर्स बन जाए। हमारे यहाँ के 5-7 सुपर हीरो होने चाहिए जो आपस में खेलें, बट इट विल टेक टाइम। सर आज के टाइम में कोई ऐसा एक्टर जो शक्तिमान के तौर पे आपके ख्याल से बेस्ट? शक्तिमान कौन बनेगा ये सवाल पूछना वर्जित है। आपके नजर में सर कौन बेस्ट मेरी है? नज़र में होता तो मैं अभी तक बना के रिलीज भी कर चुका होता। पप्पू सर आप क्या कहेंगे कोरियोग्राफी के बारे में? मेरा तो गुड लक है, इनके साथ वापस मैं काम कर रहा हूँ कितने साल के बाद कंटिन्यूस। मुकेश खन्ना जी और पप्पू खन्ना दोनों साथ में हमेशा साथ में रहते हैं। आज से 30 साल पहले साथ में किए, अभी कर रहे हैं। हमेशा इनके साथ एक फैमिली, हम लोग फैमिली। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, इन्होंने भी किया मेरे साथ। सरोज जी भी करती थी, सरोज खान भी हुआ करती थी। ये मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हैं। इसकी ये करने में कितना मज़ा आया आपको? ये करने में तो बहुत ही मज़ा आया। आप तो कमाल, पूरा एक एक शॉट में इंटरेस्ट लेके, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं इसको ऐसा करो। तो एक नयापन, हम लोग मिलके, मुकेश जी ने हेल्प किया, हम लोग ने नया कुछ किया है। हमारे डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, जी क्या कहना चाहेंगे? समित, कुछ बोलेंगे आप? There's nothing to say much. I was to his fan since childhood. I was a big Shaktiman fan, and I'm actually honored that he chose me to direct this song. And the best part is when we were doing this song, so I asked him कि why are we doing this? There has to be a reason behind doing this. So एक चीज़ इन्होंने जो उस टाइम बोली कि आज के बच्चों को इसकी ज़रूरत है, और हमारा ये गाना देखकर अगर एक भी बच्चा चेंज हो जाता है, एक भी बच्चा सही राह पर चल जाता है, then our song is hit. We are not behind million of views, we are not behind money. We are just behind our kids, our Indian kids who can learn from Shaktiman, who can learn from our superhero more than he can learn from our super teacher. थैंक यू। And रणवीर सिंह आज एक लास्ट सवाल, रणवीर सिंह आज भी कहीं ना कहीं कामयाब एक्टर है, इसके बावजूद आपने उन्हें 2.5 घंटे बिठा कर रखा और आपने नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान की भूमिका में नजर आए, ऐसा क्यों सर? रिपीट कीजिए। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा, आप क्यों चाहते नहीं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा, one sec, before he और ये answers नहीं, this, लेट मी आंसर दिस, इज ही इज एक्चुअली रिडिक्यूलिंग मी कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है, बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्टेड। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है, बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है। साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को? विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता है साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान है, आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। और आप लोग को बताऊं कि गाना टाइटल सॉन्ग कल से ट्रेंड हो रहा है हमारा शक्तिमान, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। वेरी नाइस। आई एम हैप्पी, लास्ट में इतना ही कहूँगा, आई एम हैप्पी डूइंग दिस धृष्टता। आई एम हैप्पी
coming back as Shaktiman. I am happy in spite of people asking शक्तिमान फिल्म कब आएगी. मैंने बीच में आके ये गाना बनाया है और ये इसलिए बनाया है कि ये चीज़ें आज के बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता है. तो ये गाना अच्छा बन गया है, बहुत ही अच्छा बन गया है. मैं भी एज शक्तिमान खुश हुआ उसको देखकर. तो बच्चे लोगों के लिए बनाया है ये. इसके बाद हम लोग और 4 बनाएंगे. ये ठीक होगा तो और लेकर आएंगे. ये पहेली है जो इसका स्टार्ट मिला, आप लोगों का प्रतिसाद मिला. थैंक यू वेरी मच.